जब 110 से ज़्यादा यात्री और 5 रेलवे के कर्मचारी एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो कोई अपने घर या अपने शहर जा रहा था, तो कोई भगवान श्री राम द्वारा बनाए गए राम सेतु पुल को देखने के लिए जा रहा था। तो अचानक कुछ ऐसी घटना घटी कि लोको पायलट समेत सभी 110 यात्रियों की यात्रा का एक ही झटके में अंत हो गया। तो ऐसा क्या हुआ उस ट्रेन के साथ कि एक ही घंटे में सभी यात्रियों की जान चली गई? तो चलिए इसी वीडियो में देखते हैं। मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं व्लॉग विद हर्ष। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबा लीजिए, जिससे आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलते रहें। तो हम बात कर रहे हैं मंडपम धनुषकोटी रेलवे ट्रैक की, जो भारत के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु राज्य के मंडपम में स्थित है, जहां से पंबन ब्रिज जो मंडपम को धनुषकोटी तक जोड़ता है। ये पंबन ब्रिज है जो मंडपम से धनुषकोटी शहर है, ये यहाँ तक जोड़ता है। और यहाँ से ये है राम सेतु, भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया पुल, जहाँ से श्रीलंका जाया जाता है। ट्रेन अपने रोज के नियमित समय अनुसार जब मंडपम रेलवे स्टेशन पे पहुँचती है, तो यात्री वहाँ इंतजार कर रहे थे और ट्रेन में बैठ के अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जब ट्रेन मंडपम से चलना स्टार्ट होती है, तो जैसे ही वो पंबन ब्रिज पे पहुँचती है और समुद्र के बीचों बीच यात्री समुद्र का आनंद ले रहे थे, धीरे धीरे करके ट्रेन अपने सफ़र पे चलती रहती है और लोगों का इस बात का आभास तक नहीं होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। जब ट्रेन अपना पंबन ब्रिज पे आधा रास्ता पार कर लेती है, तो अचानक मौसम ख़राब होने की संभावना हो जाती है और मौसम अचानक ख़राब हो जाता है, जिससे ट्रेन में बैठे कुछ यात्री तो समुद्र का आनंद ले रहे थे और कुछ यात्री मौसम के बारे में चर्चा कर रहे थे। और ट्रेन बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच चल रही थी और मौसम अचानक ख़राब होता है और ट्रेन अपनी नियमित गति से कुछ गति कम हो जाती है और मौसम इतना ख़राब हो जाता है कि हवा है जो 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने लगती है। और अचानक मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ने से ट्रेन स्लो चलती है और अचानक रोक दी जाती है। हवा का रुख इतना तेज़ हो जाता है कि 300 से 350 किलोमीटर पर आवर की गति से हवा चलने लगती है और पायलट को सिग्नल मिलना अचानक बंद हो जाता है, जिससे ट्रेन को रोकना पड़ता है। और चक्रवात का रूप और ज़्यादा विकराल होते हुए देखकर पायलट ने बिना सिग्नल के ही ट्रेन को आगे बढ़ाना उचित समझा और ट्रेन जैसे तैसे करके अपने ट्रैक पे आगे बढ़ती रहती है। और देखते ही देखते मौसम का रूप इतना खतरनाक हो जाता है और हवाएं 45 किलोमीटर पर आवर की गति से 350 किलोमीटर पर आवर की गति हो जाती है, जिससे ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों को इस बात का तो आभास हो जाता है कि अभी कोई ना कोई खतरा जरूर आने वाला है, क्योंकि चक्रवात इतना भयानक था कि किसी को देखने तक का मौका भी नहीं मिला। और यात्रियों को अंदर बैठे हुए इस बात का घबराहट होने लगी कि आज कोई ना कोई घटना जरूर घटने वाली है। तो सभी में हड़कंप मच गया और ट्रेन अपने नियमित रूप से ट्रैक पर चलती रहती है। और ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती है, तो चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो यात्रियों को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी और देखते ही देखते पूरी ट्रेन समुद्र के अंदर समा गई और किसी भी यात्री का पैर निशान तो दूर की बात, ट्रेन का डिब्बे तक भी नहीं मिले। और चक्रवात का रूप अभी और विकराल होने वाला था। अभी तो इस चक्रवात की तबाही शुरू ही हुई थी और हवाएं श्रीलंका से भारत की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी कि भारत का धनुषकोटी शहर, जो भारत का दक्षिणतम व्यापारिक केंद्र था, उसको 1 मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया। और चक्रवात ने धनुषकोटी शहर के अंदर बहुत भयंकर तबाही मचाई, जिसके चलते धनुषकोटी शहर पूरा का पूरा बर्बाद हो गया और पूरे शहर के अंदर बाढ़ के हालात बन गए। और तूफान के इस खौफनाक मंजर को देखते हुए भारत सरकार ने यहाँ पे आपातकालीन सुविधा ना पहुँच करने के कारण धनुषकोटी शहर को नया बसने वाला घोषित कर दिया। और भारत सरकार ने इस बात पे निर्णय लिया कि यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा और अब वहाँ पे सिर्फ मछुआरे और वहाँ पे कुछ व्यापार करने वाले लोग रहते हैं। ये थी मंडपम धनुषकोटी ट्रेन हादसे की स्टोरी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।